बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद जहां तारिक रहमान शपथ ग्रहण करने वाले थे तो वहीं उस बीच बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीएनपी को जमात ने अल्टीमेटम दिया है। क्या कुछ कहा गया और क्यों बवाल मच रहा है, तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम में सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है तमाम सवाल उठने लगे थे। भारत के साथ रिश्तों को लेकर भी सवाल उठे थे कि अब भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते सुधर जाएंगे, तो वहीं अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर ही लगातार बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। शपथ ग्रहण से पहले जो है ये बवाल हो रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी लगातार जो बांग्लादेश में सरकार बनने से पहले ही अब ये जो बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कट्टरपंथी जमात है उसने बीएनपी को अल्टीमेटम दिया और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जनमत संग्रह है उसको मानने से यहाँ पर बीएनपी ने इनकार कर दिया है। हालांकि हमने देखा कि इससे ये कहा जा रहा है कि जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने अब जो है उनकी यहाँ पर विदाई हो गई है, उनको एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, ये माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो तारिक रहमान समेत बीएनपी के सांसदों ने संवैधानिक सुधार आयोग, जो जुलाई चार्टर की बात हो रही है, उसके सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली है। बीएनपी के नेता सलाउद्दीन अहमद के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि हम इसे नहीं मानते हैं और इसके बाद से जो जुलाई चार्टर का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, अब वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन हो गया, अधर में लटक गया है। और बांग्लादेश में लोकतंत्र को सही करने के लिए दरअसल यूनुस की अंतरिम सरकार के द्वारा ये जुलाई चार्टर का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर जो है जनमत संग्रह भी कराया गया था, जिस पर 50% से ज्यादा जो नागरिक हैं उन्होंने सहमति जताई थी। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें प्रथम आलो की, तो यहाँ पर प्रथम आलो ने यह कहा है कि जुलाई चार्टर को लागू करने की कवायद आज से ही शुरू होनी थी। सबसे पहले जो है सभी सांसदों को संवैधानिक सुधार परिषद सदस्य के रूप में शपथ कराना जो है प्रस्तावित था, लेकिन जब बीएनपी के जो सांसद हैं वो स्टेज पर आए तो उन्होंने शपथ नहीं ली। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि इसकी अगुवाई जो है तारिक रहमान कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अब जो है जमात ने भी अल्टीमेटम देते हुए ये कह दिया है कि इसे मानने से इनकार कर दिया। जमात के जो नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने दरअसल यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीएनपी की तरह ही हमारे भी सांसद जो है शपथ नहीं लेंगे, हम अपने तरीके से काम करेंगे। अगर हम उनके पूरे बयान की बात करें तो यहाँ पर अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने कहा कि जब तक बीएनपी के सांसद नियमित संसद सदस्यों के साथ ही संविधान सुधार परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ नहीं लेते, हम भी जो है संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि संवैधानिक सुधारों के बिना जो संसद है वो बेकार है। हालांकि बाद में जो है यहाँ पर ये देखा गया कि जमाते इस्लामी के जो नेतृत्व वाले 11 पार्टी गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसदों ने साथ साथ जो है स्वतंत्र सांसदों ने भी संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। लेकिन सोनम, इस बीच आपसे सवाल ये लेना चाहूँगी कि आखिर संविधान सुधार परिषद क्या होता है, क्योंकि हम लगातार इस चर्चा में जो है संविधान सुधार परिषद का जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को ये भी जानना होगा कि आखिर ये होता क्या है। बिल्कुल, यहाँ पर और ये भी जानना होगा कि जो ये जुलाई चार्टर की बात हो रही है, इससे क्या क्या बदलने वाला था। हमने देखा कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और फिर यहाँ पर यूनुस सरकार ने दरअसल जो लोकतंत्र में सुधार के लिए जुलाई चार्टर का प्रस्ताव लाया गया था, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत जो दावा किया जा रहा है कि कोई भी शख्स जो है बांग्लादेश में एक बार से 10 साल से ज़्यादा तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। ऐसे प्रावधान दरअसल इसमें शामिल थे। और अगर हम बात करें तो इसमें बांग्लादेश में अब तक जजों को प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते रहे हैं। वहीं जुलाई चार्टर में जजों के लिए अलग से कॉलेजियम बनाने की बात कही गई थी। वहीं महिलाओं की संसद में भागीदारी बढ़ाने का भी इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा चार्टर जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत करने और साथ ही चुनाव प्रणाली में सुधार जो है वो इन सब में, इन प्रस्तावों में शामिल था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर बीएनपी की तरफ से इससे इनकार किया गया है। बिल्कुल, तो आपने समझा कि किस तरीके से बांग्लादेश का आम चुनाव जिस तरीके से हुआ, होने से पहले भी लगातार जो है बांग्लादेश में हमने देखा कि किस तरीके से उग्र रूप में वहाँ के लोग नज़र आए, वहाँ की जो आवाम है वो नज़र आई। और बांग्लादेश आम चुनाव जब ख़त्म हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह आज होना है, तो उस बीच भी लगातार बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। इस पर क्या कुछ और एक्शन लिया जाएगा, तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।